भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 क्या है? यह चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है यदि तथ्य पुलिस को पहले से ज्ञात था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में यह भाग विशेष रूप से इस बारे में बात करता है कि हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धारा 25 और 26 पुलिस द्वारा आत्मदोष लगाने और शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है तथा कहती है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयानों का इस्तेमाल अदालतों में नहीं किया जा सकता है। लेकिन धारा 27 एक अलग नियम बनाती है जिसके तहत तथ्यों का पता लगाने में मदद करने वाले इकबालिया बयानों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। धारा 27 कहती है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है और उससे कोई तथ्य उजागर होता है तो उस स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरल शब्दों में यदि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान से ऐसी कोई बात पता चलती है जो पहले ज्ञात नहीं थी और इससे साक्ष्य या गवाह ढूंढने में मदद मिलती है तो इसका इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति किसी ऐसी चीज़ के बारे में होनी चाहिए जो पुलिस को पहले से ज्ञात न हो तथा जिससे साक्ष्य या गवाह ढूंढने में मदद मिले। कबूलनामे का सीधा संबंध पाए गए तथ्य से होना चाहिए, इसलिए कबूलनामे में दिए गए विवरण खोज के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण होने चाहिए। यह स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर या धमकाया नहीं जाना चाहिए। धारा 27 का उद्देश्य बाद में होने वाली घटनाओं के माध्यम से स्वीकारोक्ति की पुष्टि करना है। असर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 27 में तथ्य से तात्पर्य केवल भौतिक चीज़ें ही नहीं हैं बल्कि मामले में संबंधित मानसिक तथ्य भी हैं। किसी के अपराध को स्वीकारोक्ति से तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके समर्थन में अन्य साक्ष्य न हो।